अभी भी यूपी बीमारू राज्य के अंदर ही आता है ना। बीमारी का नाम बता दो। योगी जी के खिलाफ तो साजिश हो रही है। योगी जी के खिलाफ साजिश चल रही है। अमित शाह जी कर रहे हैं साजिश। मुझे बताओ, योगी को लाने वाला मोदी और अमित शाह है कि नहीं है? वो चाहता किसी को भी ले आता। मैं देता हूँ, सुनो मेरी बात। अयोध्या में नहीं देखा, अयोध्या क्यों आ रही बीजेपी? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और भारतीय जनता पार्टी के अंगने में इन चमचों का क्या काम है? नहीं हो, ये अंधभक्त है। जिसने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, हम उन मूर्खों की बात सुनेंगे क्या? हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। धर्म के आधार पे देश का बंटवारा किया गया था। हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा कुछ और तो किया नहीं है उत्तर प्रदेश में। इस तरीके के आरोप लगते हैं। स्कूल दिए, कॉलेज दिए, एम्स दिए, हमको लगता है बहुत सारा। देखिए, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और इससे पहले तमाम जितने भी नेता है वो उत्तर प्रदेश में 2027 की तैयारियां कर रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार ने अभी तक जमीनी स्तर पे कुछ उस तरीके के काम नहीं किए जैसे होने चाहिए थे। और उधर एक तरफ कहा जाए, योगी जी है वो बजट की बात कर रहे हैं, कहने कि बजट इतना अच्छा उत्तर प्रदेश का आया है और इससे भी ज्यादा लाने की बात कर रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हुआ है, गुंडों का राज्य खत्म हुआ है। पहले गुंडे हैं वो शासन प्रशासन चलाया करते थे। आज के समय पे कहा जाए उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक हिसाब से जो है वो चीजें चल रही हैं। तमाम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 27 में आने वाले चुनाव किस आधार पे होने वाले हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, तमाम सारी चीजों को लेकर। सर, नाम क्या हुआ आपका? अनिल कुमार नाम हुआ। अनिल जी, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही। उत्तर प्रदेश गए, कैसा है अभी उत्तर प्रदेश में भी रहा हूँ। 30 साल उत्तर पैदाइश मेरी यूपी की है, अभी शिफ्ट हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, देश के अंदर जो है ना, इस देश को इतने बड़े स्तर पर घेरा जा रहा है, देश को बर्बाद करने के लिए। अगर जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी नहीं आते, ये देश बर्बादी कगार पे होता, ठीक है ना। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि देश के अंदर मुस्लिम जो है 80% मुस्लिम जहाँ भी है कब्र खोद रहा है देश की, चाहे वो थूक जिहाद हो, चाहे वो जहाँ भी है अपना जिहाद कर रहा है। ये बात माननी होगी, क्योंकि जहाँ पर देश के अंदर कोई कहता है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हम उसे मना नहीं करते, पर ये भाईचारा वहीं क्यों नहीं निकलता है जहाँ 100 मुसलमान होते हैं, वहाँ एक हिंदू क्यों नहीं रहता है? लेकिन उत्तर प्रदेश में यही तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कैसा चल रहा है, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि 27 में इलेक्शन है, किस आधार पे जनता है वो अपने मुख्यमंत्री को चुनने वाली है? हाँ, वो तो देखिए, मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, अच्छे मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, पर वो धर्म पे नहीं होना चाहिए चुनाव। अब धर्म पे नहीं होना चाहिए, धर्म पे हो रहा है क्या चुनाव? अभी आप यूजीसी का देखो यूजीसी का देख लो आप पूरे देश में विभाजन हो गया, लड़ाई हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, तहलका मचा हुआ है। तो क्या है मैडम, यूजीसी से सिर्फ विभाजन हुआ है और ये बात स्पष्ट हो गई कि ये कानून के समर्थन में लोग नहीं है, बीजेपी के सपोर्टर भी इसके समर्थन में नहीं है। बीजेपी के नेता भी इसके समर्थन में नहीं, बीजेपी के वो कर नहीं पा रहे ना विरोध, उनको करना चाहिए, पर ये इसने इस कानून ने विभाजन कर दिया पूरे देश का। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी जी की बात की जाए तो कैसा भी योगी जी उत्तर प्रदेश को कैसा चला रहे हैं? क्योंकि बजट भी आया है, सबसे ज्यादा बजट है इस बार निकल के सामने आया उत्तर प्रदेश। देखिए, आप देखिए, मेरी बात मत मानिए, आप कोई डाटा उठा लो, अभी भी यूपी बीमारू राज्य के अंदर ही आता है ना। हाँ, कौन सा डाटा भाई साहब? अच्छा, कौन सी बीमारी का नाम बता दो। बीमारी का नाम पूछ रहे हैं। बीमारू राज्य में आता है, एनसीआरबी का डाटा है। बीमारी का नाम देश को जो है ना, ये इन जैसे व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कहते हैं डाटा। भाई, यूपी सबसे ज्यादा खत्म राज्य है। अरे योगी जी के खिलाफ तो साजिश हो रही है और टोटीवादी, ये जितने हैं योगी के सब बीमार पड़े हैं। योगी के खिलाफ तो साजिश हो रही है, और योगी जी के खिलाफ साजिश हो रही है, योगी जी के खिलाफ तो साजिश हो रही है। योगी जी के खिलाफ साजिश चल रही है। अमित शाह जी कर रहे हैं साजिश भी करने वाले अमित शाह हैं। आज मणिशंकर अय्यर कहता है कि हम पप्पूवादी नहीं है, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कहता है हमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए नहीं चाहिए। ममता दीदी कहती है कि प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी ठीक नहीं है। अब्दुल्ला साहब के बेटे कहते हैं कि कांग्रेस बेकार पार्टी है। केजरीवाल ने खटाक लात मार दी। अब बताइए, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि भैया इधर उधर की बात ना कर, जाकर देख। योगी जी के खिलाफ अमित शाह जो इतना वो कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? अमित शाह जी उनको कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। आज कह रहा हूँ, ये बात आगे वायरल होगी 10 साल बाद, 5 साल बाद। मेरी बात छोड़ो ना, 2024 में अमित शाह की बात, अमित शाह की बात करो, अमित शाह की बात करो ना। इनको डाउट है कि अमित शाह है वो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के पद पे योगी जी को पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। एक गाना था, किसके साथ हो? एक गाना था, साथ हो? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम आप है? किसके साथ हो, योगी या अमित शाह? अरे भैया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? और भारतीय जनता पार्टी के अंगने में इन चमचों का क्या काम है? नहीं हो, ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त हो। अच्छा, अखिलेश यादव भी अभी अपनी किस्मत है, वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए आजमाने वाले हैं। और अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश परिवर्तन के मूड में। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए? क्या परिवर्तन चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता? योगी जी ने अभी क्या बोला, अमित शाह जी ने इतने सारे ब्यूरोक्रेट भेजे थे, योगी जी ने एक को भी नहीं आने दिया। अभी नियुक्ति करी थी। अखिलेश यादव की बात करो, क्या अखिलेश यादव सत्ता परिवर्तन करो, अभी पे बात करो। योगी क्या बोलते हैं, अमित शाह जी ने अपने ब्यूरोक्रेट्स भेजे थे कि ये ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं? अरे नियुक्ति सरकार जो नियुक्त करती है, जो सरकार नियुक्त करती है, और योगी जी ने एक को भी नहीं रखा। अमित शाह और योगी जी में 36 का आंकड़ा है। आ जाइए मैडम, देखिए मैंने कहा ना अखिलेश शिवपाल यादव का बेटा कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, राम गोपाल यादव का बेटा कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और मुलायम सिंह का बेटा कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो बताओ किसका बेटा बनेगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अमित शाह या योगी? एक चीज बताओ ना, अब योगी जी नहीं बनेंगे। 2029 राहुल गांधी बनेगा इस बार। बता दो मुझे किस आधार पर राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी कुछ नहीं करेगा इसलिए बनेगा। देख लो, ये कहाँ गए वो भाई? जनता सच बता के जा रही है। योगी जी और अमित शाह के किसको चुनेंगे? का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री में प्रधानमंत्री की बात उत्तर प्रदेश में 27 में क्या लगता है परिवर्तन होगा योगी जी की? योगी जी को तो अमित शाह हटा देंगे, अमित शाह हटा देंगे योगी। पहले प्रधानमंत्री का चुनाव कि मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री नहीं, पहले मुख्यमंत्री का चुनाव कि प्रधानमंत्री का? 27 में चुनाव है उसका तो 27 के गोपाल का बेटा बनेगा, शिवपाल का बेटा बनेगा। अरे 27 के चुनाव में योगी जी को अमित शाह हटा देंगे, बनने ही नहीं देंगे, बिल्कुल हटा देंगे। लोग कह रहे हैं अगर योगी जी अलग पार्टी बनाएंगे तो भी जीत जाएंगे, इस तरीके की बात। मैडम, अरे क्या कहना चाहिए? अमित शाह जी पूरी 80 जोड़ी का जोर लगा रहे हैं कि योगी जी का करियर कैसे खत्म होगा। योगी जी को पहला फोन मुख्यमंत्री बनाने के समय किसका आया था पता है? 4 बार चुनाव लड़ चुके योगी जी। एक आखिरी बात, योगी जी बीजेपी के खिलाफ 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं। ये इनसे पूछो योगी जी जो है, एक मिनट सुनो ना, गोपाल का बेटा, ये शिवपाल का बेटा, ये मुलायम का बेटा। मेरे को बोलने तो दो। मेरी एक बात, योगी जी राम गोपाल का बेटा, बीजेपी के खिलाफ योगी जी 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं। क्यों लड़ चुके हैं योगी जी? इसका जवाब गोपाल का बेटा या शिवपाल का बेटा या मुलायम का बेटा, किसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा? ये बताओ। योगी जी बीजेपी के खिलाफ 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो अमित शाह शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। ये आप योगी की बात करो ना, कौन है शिवपाल यादव? शिवपाल की बात करूंगा मैं, मुलायम के बेटे की बात करूंगा मैं, राम गोपाल के बेटे की बात करूंगा। और सबसे मजे की बात, अखिलेश यादव की बात नहीं करेंगे जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो बोल रहा हूँ भैया, मुलायम जी का बेटा कहता है कि मैं दावेदार, शिवपाल का बेटा कहता है मैं दावेदार, राम गोपाल का बेटा कहता है मैं दावेदार। तो बता दावेदार कौन? योगी जी के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है ना, अयोध्या में आपने देखा, अयोध्या में क्या हुआ? काम देखे योगी जी के कि नहीं? कैसे काम हुए ये बताइए, सही काम हुए? मेरे एक जवाब भाई, एक मिनट सुनो, मुझे बताओ योगी को लाने वाला मोदी और अमित शाह है कि नहीं है? वो चाहता किसी को भी ले आता। सुनो मेरी बात, योगी को कोई जात में मत, वो योगी के चक्कर में उनको वोट दिया जा रहा है। जात के चक्कर में सुनिए मेरी बात, जात की बात नहीं कर रहा है, जात नहीं कर रहे। अमित शाह जी ना, अमित बात सुनो, अब जवाब तो ले जाओ। योगी जी को लाने वाले मोदी और अमित शाह थे, तब थे 2017 में। आज 2026 है और उनके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। अयोध्या में नहीं देखा, अयोध्या क्यों आ रही बीजेपी? क्योंकि योगी जी की बात नहीं सुनी गई, इसलिए बीजेपी। इसे पता ही नहीं है, हम तो अयोध्या कभी हारे ही नहीं। अरे हम तो फैजाबाद लोकसभा हारे। लेकिन फिर आप इससे पूछिए, कह रहे योगी जी के खुद ही दुश्मन बीजेपी में भरे पड़े। अरे मैडम एक बात बताइए, जिस योगी जी को तो इसीलिए तो 30 नाम योगी आदित्यनाथ जी देते हैं जो पारित नहीं होता। ये योगी आदित्यनाथ जी को, महाराज जी को कमजोर पड़वाने की नीति थी। और ये लोग कौन किए हैं? जो विपक्ष से नेता आए हुए हैं ना, उनका ये साला षड्यंत्र है। अच्छा, हाँ, विपक्ष में जो नेता है हुए, वह विपक्ष से जो नेता है ना, ये उनका षड्यंत्र है। कैसे बता रहे हैं षड्यंत्र? कह रहे बीजेपी में खुद लोग कई सारे 70 बीजेपी वाले हैं ना, इसलिए। अच्छा, हाँ, तो क्या लगता है 27 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे कि महाराज जी पूर्ण बहुमत से आएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बदलाव चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता, योगी जी को उखाड़ के फेंक देगी।
इतना बढ़िया अभी बजट पेश किए हैं योगी 10वां बजट पेश किए हैं, सबसे बड़ा बजट। उस योगी आदित्यनाथ को आप निकालिएगा सत्य से, मूर्ख आदमी होगा जो उस राज्य का निकालेगा। अखिलेश यादव कह रहे फेक बजट है ये तो। अरे यार, जिसने राम मंदिर के समय में जिसने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, हम उन मूर्खों की बात सुनेंगे क्या? तो अखिलेश यादव ने थोड़ी ना चलवाई थी, वो तो भाई मुलायम सिंह ने चलवाई थी। तो भाई अगर पिताजी ने कुछ गलत कर दिया तो आप बेटे को सजा दे देंगे? हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, याद है सिंधिया परिवार एक बार रानी लक्ष्मीबाई के साथ गलत की थी, उसको आज भी देशद्रोही कहा जाता है। पूरे परिवार को बोला संबोधित किया जाता है ना जी, हम लोग सब करते हैं। तो भाई हम अखिलेश यादव का भी विरोध करें, जो उसके बाप का मुलायम सिंह यादव को, उसको कैसे मिल गया पद्मश्री? हमको तो ये एकदम आश्चर्य है, मिलना ही नहीं चाहिए था। अरे कह रहे कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने सच में उद्धार किया तो मायावती और अखिलेश यादव ने सभी दलित पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज तो मंदिर मस्जिद की और हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। आज से पहले जब भी हम इतिहास बताते हैं, 1947 में जब देश पहली बार आजाद हुआ था ना, तो धर्म के आधार पे देश का बंटवारा किया गया था। 1971 में जब बांग्लादेश दिया ना, तब धर्म के आधार पे देश का बंटवारा किया गया था। 1964 में जब युद्ध हुई थी, बलूचिस्तान का कमर टूट गया था, उस टाइम पे भी हिंदू मुसलमान की राजनीति की गई थी। LOC दे दिया गया, अक्साई चीन मतलब जितने भी हैं दे दिया गया। उस टाइम पे सारे जगह हिंदू मुसलमान का राजनीति किया गया। धारा 370-35 से लगा के हिंदू मुसलमान किया गया। हालांकि जो जितने भी वो निर्णय लिखा, जो भाई मुस्लिम लॉ की हम बात कर रहे हैं, हिंदू लॉ भी है, दोनों को पढ़िएगा। मुस्लिम लॉ का जो बेस्ट राइटर है ना, वो मुसलमान है। जो बेस्ट जो राइटर है वो मुसलमान है। मुस्लिम लॉ में जो है ना, उसको पढ़िएगा एक बार, और हिंदू लॉ में क्या दिया हुआ ना क्लॉजेस, उसको पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ डेवलपमेंट देखा है आपने योगी जी के आने के बाद? क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा कुछ और तो किया नहीं है उत्तर प्रदेश में, इस तरीके के आरोप लगते हैं। स्कूल दिए, कॉलेज दिए, एम्स दिए, हमको लगता है बहुत सारा। ये बीजेपी सरकार आने के बाद कितना चीज बता डेवलपमेंट। अभी गुजरात वाइब्रेंट समिट जैसे मोदी जी करवाए थे ना, वैसे ग्लोबल इन्वेस्टर योगी जी भी करवाए थे। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कई 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ला के पटके, आज देखिए उसका उदाहरण, कई एयरपोर्ट बन गया उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव कह रहे हम युवाओं को रोजगार देंगे अगर 27 में हमारी सरकार बन गई। हम राम मंदिर, मोदी जी ने और योगी जी ने, हम राम मंदिर पे बात करते हैं। राम मंदिर बनी ना, उसे एक राम मंदिर बनने से कितना रोजगार बढ़ा, ये बताते हैं। अंदर में पुस्तकालय खुली, देश भर के लोगों को राम मंदिर से रोजगार मिल गया। देश, अरे यार तो पूरा देश का ठीक है, खाली उत्तर प्रदेश के तमाम युवाओं को मिल गया, उत्तर प्रदेश को मिल गया। नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रही है। इतना बहाली पे बहाली निकला जा रहा है, जो बहाली कई एक साल से रुका हुआ था, बहाली पे बहाली निकाल रहे हैं। और क्या चाहिए? जहाँ जहाँ डेवलपमेंट आ रहा है, जहाँ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात रही है, वहाँ मजदूर वर्ग को नौकरी मिल रहा है। वहाँ ट्रांसपोर्टेशन होगा, सामान एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, सर ट्रांसपोर्टेशन जो लाइन होगा उसको फायदा है। गिट्टी छड़ का जरूरत है, वहाँ पे उनका फायदा। मंदिर बना, मंदिर में साला वो चढ़ावा चढ़ेगा ना मंदिर के अंदर, फल फ्रूट चढ़ेंगे, फूल मालाएं चढ़ेंगे, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। सब मिठाई बनाने वाले को रोजगार, हर किसी को तो रोजगार मिला। कहाँ दिक्कत आ रहा है? SIR के जरिए मुस्लिम का वोट काट दिया गया उत्तर प्रदेश में, मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यकों का वोट काटा गया है। SIR सबसे पहले SIR हो, SIR सबसे पहले हो, ये सबसे पहले आवाज कौन उठाया था? विपक्षी ना उठाया था। मोदी जी तो विपक्ष का बात मान रहे हैं, अब इनको उससे भी दिक्कत है। लीजिए आप बेलमार मुझे वाला काम तो विपक्ष कर रहा है, इनको डिमोनेटाइजेशन से दिक्कत है, जो डिमोनेटाइजेशन 2 बार कांग्रेस अपने कार्यकाल में करवा चुकी है। इनको CA NRC से दिक्कत है, जो कांग्रेस के ही कार्यकाल में पारित होने। CA NRC का अपडेटेड वर्जन है ना जनगणना का, हाँ ना जी। तो कह रहे हैं कि CA NRC करवाया जा रहा है SIR की आड़ में। अरे नहीं यार, कोई नहीं करवाया जा रहा है। CA NRC भी देने होने वाली कांग्रेस के ही काल में थी, लेकिन हुई कब? बीजेपी करवाई। बीजेपी हर चीज विपक्ष का ही बोला हुआ कर रहा है। विपक्ष को फिर दिक्कत क्या है? हम तो विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, और जो विपक्ष को मानते हैं उनसे सवाल, हंसी आ रहा है। सोचिए 27 में क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जनता किसको मौका देने वाली है? पूर्ण बहुमत से महाराज जी आ रहे हैं, और महाराज जी का जो विरोध कर रहे हैं, विरोध करिए और विरोधी करिए। ज्यादा विरोध के भावना में भैया नहीं तो तोड़े भी जाइएगा। फिलहाल देखिए उत्तर प्रदेश की जनता क्या कुछ 27 में क्या कुछ सोच के वोट करने वाली है और किसको मुख्यमंत्री के पद पे बैठाने वाली है, ये तो खैर समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं एक बार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।